अब खेलेंगे। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों कर आ गए स्कूल तक? अरे मम्मी आज हाफ डे था, भूल गई क्या? सुबह लंच कहाँ लेके गए थे हम, इसीलिए तो 5-5 रुपए लेके गए थे। कैंटीन में ना समोसे खाए आज हम दोनों ने। अच्छा, मैं तो भूल गई थी। आप हो ही भुलक्कड़। और मम्मी आज तो ना हमारा यूटी का रिजल्ट भी आया और मेरे तो ना 40 में से 40 आए। तो तेरा रिजल्ट आ गया? मेरा तो नहीं आया अभी। अच्छा फिर ये पीछे के छुपाने लग रही है, आगे कर हाथ। ये तो मम्मी बेकार पेपर है, प्लेन बनाने के लिए रखा हुआ था, अभी फाड़ के फेंक देती उसको। डर जा, मैं तो गणेश शानपत्ती करेगी तू है, तेरी माँ हूँ मैं। अरे मम्मी सच में कुछ नहीं है, इस पेपर में रहने दो। हाँ तो दिखा दे। 100 में से 3 नंबर। बेटा इतने गड़े मार्क्स क्या ले आई तू? अरे मम्मी आदत है, बचपन से ही मैं पढ़ने में हुई इतनी इंटेलिजेंट, आप पे गई हो ना। अच्छा मुझ पे गई है। तू क्या तेज है? इधर आ, इधर आ। नहीं मम्मी एक मिनट, हमारा छोड़ दूंगी मैं, तो ऐसा एक्टिंग करेगा है? तुम दोनों के दोनों जा पढ़ लो और जाके तेरी मैडम से बात कर रही है। क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा हूँ। तू यही करता रहता है। अरे मम्मी ये ना पढ़ने से ना बहुत ज्यादा भूख लग रही है, एक काम करो आप ना चाय ले आओ। मम्मी एक काम करना, चाय के साथ साथ नमकीन भी ले आओ, चाय के साथ नमकीन खाने का मजा ही कुछ और है। अच्छा कितने नंबर आ रहे तेरे? 3 नंबर आ रहे तेरे 3 और खाने दे दो तेरे नमकीन, खवाऊं तेरे नमकीन? है ये कौन सी बात हुई? अगर नंबर 3 आए तो खाना पीना सब बंद कर दोगी? ये कोई बात होती है? आप कैसी माँ हो? तेने कुछ भी नहीं मिलेगा, आई बात समझ में? इस छोरे ने मिलेगा, टॉप करके आ रहा है अपनी क्लास में। हे भगवान, ऐसी माँ देने से पहले आपने इनको मार क्यों नहीं दिया? क्या बोली तू? मैं बोल रही थी मुझे मार क्यों नहीं दिया? पैदा होते मर जाती तो बढ़िया हो जाता। आज 3 नंबर तना देखने पड़ते, 100 में तो 3 नंबर ला रही है। पकड़ अपना ट्यूशन का बैग और ट्यूशन चली जा चुपचाप से। मम्मी मैं नहीं जाऊंगी ट्यूशन, और वैसे मेरा ट्यूशन कब लगा? अच्छा ट्यूशन कब लगा? स्कूल की जब छुट्टी पड़ रही थी जिद लगा के बैठी थी ना, ट्यूशन जाना है मम्मी ट्यूशन जाना है। 1 साल हो गया तेरी फीस दिए, आज तेरी ट्यूशन नहीं गई है, अब ट्यूशन चली जा। नहीं नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, वो सर को कुछ नहीं आता। ना माने तू कड्डू चप्पल। मम्मी मैं नहीं जा रही यार। नहीं मैं ही तो जाऊंगी, मैं बोल रही थी मैं ही जाऊंगी, अभी जा रही हूँ। हाँ तो चली जा अड़ते, चली जा। और तू बुक ना तो सीधी पढ़ ले, माँ ने बेवकूफ बनाने लग रहा। पढ़ू हूँ, आप चाय ले आओ। पढ़ ले चुपचाप, तब पे आऊं तेरे चाय। शीला। आंटी मैंने देखा नहीं। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, इधर आ। और बता ट्यूशन कैसे चल रहा है? आंटी ट्यूशन तो बहुत मस्त चल रहा है। अच्छा कल जब रिंकी आई थी ट्यूशन में, उसने किसी को परेशान तो नहीं किया ना, या सर ने उसको किसी बात पे मारा तो नहीं? आंटी रिंकी तो एक भी दिन ट्यूशन नहीं आई है। क्या ट्यूशन नहीं आई? लेकिन मैं खुद उसको ट्यूशन छोड़ कर आई थी, कल भी और आज भी छोड़ कर आई हूँ। अरे आंटी मैं मजाक कर रही थी, रिंकी ना रोज ट्यूशन आती है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं मारती वो। इसकी शक्ल से तो लग रहा है झूठ बोल रही है, लगता है दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली है। अभी पता लगाती हूँ। बेटा इधर आ, इधर बैठ। इधर नहीं, इधर। हाँ मेरे घुटनों में दर्द है, तेरे थोड़ी ना है। हाँ आंटी पता है। देख बेटा, अब है ना मेरे को सच्ची सच्ची बता दे कि रिंकी ट्यूशन आती है या नहीं आती है? आंटी मैं साफ साफ और सही सही बता रही हूँ, रिंकी रोज ट्यूशन आती है। मतलब तू ऐसा नहीं बताएगी? ये झाड़ू दिख रही है? आंटी लग जाएगी, दूर कर लो। सच सच बता, अगर तूने सच बताया ना तो मैं तुझे पूरे 5 रुपए दूंगी। 5 रुपए? आंटी सच में दोगे? मैं सच सच बताऊंगी। तुझे यकीन नहीं होता ना, रुक, तेरे को पूरे 5 रुपए दूंगी, सच बता दे बस मुझे। ये देख, अब सच सच बता। आंटी जब से आपने उसको ट्यूशन में एडमिशन कराया ना, वो एक भी दिन नहीं आई है, सिर्फ आज आई और मेरे को ये बोल के चली गई कि मेरे को ना घर पे कुछ काम है, ट्यूशन का बंक करके चली गई वो। अच्छा आंटी ये बात ना आप रिंकी को मत बताना, नहीं तो आपके घर से जितने पैसे आते थे ना वो भी रह जाएंगे। क्या? नहीं आंटी मैं ये बोल रही हूँ कि आप रिंकी को मत बताना, मेरी दोस्ती टूट जाएगी। अच्छा ये बात है,
ले बेटा, तूने सच बोला ना इसलिए तेरे को 5 रुपए मिले। जा अब घर भाग जा। जा जा जल्दी जा। जा जल्दी जा, तेरी मम्मी इंतजार करती होगी तेरा। इस रिंकी ने तो मेरा जीना आराम कर दिया, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। अच्छा ये कॉकरोच लिख रखा है के? माँ ने मत ना पढ़ावे, पढ़ ले। आगे बेटा। हाँ मम्मी। आजा आजा, हट आजा। और ट्यूशन की सारा टीचर ने तो बढ़िया पढ़ाया ना? हाँ मम्मी, ट्यूशन वाले सर तो एकदम मस्त थे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं फालतू में ही ट्यूशन नहीं जाती थी, अब जाया करूंगी। अच्छा बहुत अच्छी बात है, डेली जाओगी। गतिक बतावा था उसके ट्यूशन में एक छोरा है, वो रोज ट्यूशन तक बंक मार के ना बेरा ना कित कित घूमने जाए। बता तू है, बता उस छोरे का क्या करनी चाहिए? उस लड़के के साथ मम्मी, उस लड़के की ना पिटाई करनी चाहिए घर वालों को, और टीचर को भी पिटाई करनी चाहिए। अच्छा सिर्फ मारने से सुधर जाएगा वो? नहीं नहीं मम्मी, पिटाई के साथ साथ ना मार मार के उसकी चटनी बना देनी चाहिए। अच्छा चटनी बना देनी चाहिए, फिर तो मानने जाओगा ना। और फिर भी ना माना तो? मम्मी एक काम करना चाहिए, उस बच्चे को ना घर से बाहर ही निकाल देना चाहिए ताकि वो ऐसा ना करे। तो तू क्या तिवाड़े बैठी है, चल बाहर हो ले। अरे मम्मी लेकिन मैं क्यों? क्यों, बंक पे कौन गया था? तू है गई थी ना? अच्छा आप मेरी बात कर रही थी? ना तेरी बुआ की बात करूँ थी, वह गई थी ट्यूशन तक बंक मार के। तू गई थी तो तेरे ये बोलूंगी ना मैं। मम्मी सॉरी, वैसे आपको कैसे पता चल गया? के सॉरी, तेरी सॉरी थी बैठी वाड़े में। 100 में तो 3 नंबर ला रही है, हैं? फिर भी बंक मार के जावे। कित गई थी बता? सॉरी मम्मी। सही है, क्या बतायो गति, तू नू ना माने, ये तू ट्यूशन नहीं जाओगी। ट्यूशन नहीं जाना, ये तो और अच्छी बात है मम्मी, मैं घर में ही पढ़ लूंगी। हाँ एक घर में होम ट्यूटर बुलाऊंगी। होम ट्यूटर? होम ट्यूटर होती क्या है? ये कौन सी बला का नाम है? ये वाई बला है जिससे तू पढ़ जाएगी, आई बात समझ में? पढ़न लिखन का कोई नाम ना है, बंक मारे ट्यूशन में तय काल से बैठ कर ना चुपचाप से पढ़ लिए जब टीचर आवे। मम्मी यार प्लीज मत बुलाओ घर में टीचर, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, घर का माहौल ही नहीं है पढ़ने वाला, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी मम्मी सॉरी। अच्छा यो छोरा था पागल है जो क्लास में टॉप करे, घर में भी पढ़ रहा है, स्कूल में भी पढ़ रहा है। यो रहा रास्ता, अपना बैग उठा और घर से बाहर निकल ले, आई बात समझ में? और अगर घर में रहना है तो कल तक पढ़ाई करने लग जाइए। मैं घर से ही चली जाती हूँ। हाँ जाके दिखा, तू घर तक पैर बाहर धरते, तेरे पैर नहीं काट दिए थे मैंने। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। हाँ तो यही होगा ना जब पढ़ेगी नहीं तो। चुपचाप से चली जा अपने कमरे में और कल से पढ़ने लग जाइयो। हे भगवान, मुझे ही क्यों दिए ऐसे माँ बाप? डर जाता ना, मैं बताऊंगी। गणी जुबान चल गई छोरी की। पढ़ ले तू, क्या ऐसा लग रहा है, पढ़। ओए तू ये कंबल लेके यहाँ के खड़ी है, चल ना घर जाके सोते हैं। सोते हैं? मेरी मम्मी ने मेरी रातों की नींद उड़ाई हुई है, सोते हैं। नींद उड़ा रखी? कैसे? अबे क्या हो गया, मेरी मम्मी को किसी ने बता दिया कि मैं ट्यूशन से ना बंक करती हूँ डेली की डेली। अब मेरी मम्मी ने ना घर में ही ट्यूटर बुला लिया है मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो बस उस ट्यूटर का ना मुझे इंतजाम करना है कि बैंड बजानी है जैसे तैसे करके। बैंड कैसे बजाएगी? देख, जैसे ही वो ट्यूटर यहाँ से निकलेगा ना, इस कंबल से उसका फेस ढक देंगे, पीछे से जाके ना उसकी बैंड बजा देंगे, मार मार के ना उसकी चटनी बना देंगे। जब वो ट्यूटर घर ही नहीं पहुंच पाएगा तो मुझे ट्यूशन कैसे पढ़ाएगा? जब मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा तो मेरे मजे आएंगे, फिर मैं खेलूंगी। चल मैं भी तेरे साथ देती हूँ। वो देख, मुझे तो लग रहा है यही वो ट्यूटर है जो मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया है। ये देख, इसके हाथ में ये पेपर्स भी हैं और चश्मा भी लगाया हुआ है। चलना इसकी बैंड बजाते हैं। मैं आपको वार्निंग देता हूँ, जहाँ पे भी आप ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हो ना, अगर वहाँ ट्यूशन पढ़ाने गए तो आपकी इससे भी बुरी हालत कर दी जाएगी। कौन था? कौन था? कौन है बे? कौन था? बिना बात मेरे को पीट गया। यो तेरा टीचर क्या तीन आया इतनी?
मम्मी मुझे लग रहा है वो सर आने वाले नहीं है। अच्छा तने क्या दिला गया है? वो देखो टाइम के हिसाब से बोल रही हूँ ना कि आपने जिस टाइम बुलाया था अभी तक आए नहीं है, तो इसीलिए। क्या वेतन हुआ था कि मैं टाइम का बड़ा पक्का हूँ जी, टाइम पे आ जाऊंगा मैं। मेरा ना क्या तीन आया इतनी। मम्मी जिस हिसाब से उन सर की पिटाई हुई है ना, मुझे नहीं लगता वो सर हमारे घर कभी आएंगे। के बड़बड़ाने लग रही है तू? मैं कह रही थी कि आ ही जाएंगे, थोड़ी बहुत देर वेट कर लेते हैं। हाँ आए जाऊंगा, कितना अटक गया होगा बेचारा। देखा आगे। सर जी नमस्ते। बे यार ये सर तो बड़े बेशरम है, इतनी पिटाई के बाद क्या हो गए? नमस्ते बहन जी, नमस्ते। बहुत देर लगा दीजिए आपने। अरे वो रास्ते में थोड़ा हादसा हो गया था मेरे साथ। हादसा? अरे छोड़ो बहन जी, अगर बताऊंगा तो तकलीफ होगी। ना ना मैंने कोई तकलीफ ना चाहिए। आप एक काम करो, मैंने ना ऊपर पूरा बोर्ड लगा के ना ट्यूशन तैयार कर दिया अपनी छोरी थी। आप एक काम करो, इसने ले जाओ और उड़े पढ़ा दो। अच्छा ये है आपकी लड़की? हाँ यह है मेरी छोरी, इस तरह पढ़ाना है आपको। चलो बेटा फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। वो बहन जी एक कप चाय पिला देना। अरे सर जी उसकी टेंशन कती मत लो, 5 मिनट में नू बना के लाऊंगी चुटकी में। ठीक है चलो बेटा। जानता पड़ गई छोरी, ना तो हड्डा न तोड़ दूंगी तेरी। आई बात समझ में? मैं तो अपना टीवी देख लूं, बाद में बना के दे दूंगी चाय तो। ठीक है बेटा, तुम्हारी मम्मी ने मेरे को बताया था तुम्हारा अभी तक बेस भी क्लियर नहीं है। अभी तुम्हारा बेस क्लियर करते हैं, पहले मैथ पढ़ाऊंगा पहले तुम्हें। देखो बेटा ध्यान से, ये है सर्कल। लग नहीं रहा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन है ये सर्कल ही। और ये है ट्रायंगल। सर स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर ये होता है स्क्वायर। इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, समझ गई? और सॉरी, ये होता है रेक्टेंगल, जिसकी आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है। जैसे ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, समझी? ठीक है बेटा मैं एक बार जाके आता हूँ, आते ही पूछूंगा, ठीक है? हाँ हाँ सर जाओ ना, वरना यही निकल जाएगा। जाओ। अभी आया। जाओ सर जाओ, आपका कुछ तो अंदर इंतजार कर रहा है। जब तक सर बाहर आते हैं सर का इंतजाम कर देती हूँ। अरे बेटा हंस क्यों रहे हो? चश्मा नहीं लगाया इसलिए? अरे सर एक बार चेहरा अपना शीशे में तो देखो, आपको भी हंसी आ जाएगी। चेहरा? पागल लड़के, ये क्या कर रखा है? मेरा मुंह काला कैसे हो गया? अरे सर जिस टॉवल से आप अपना फेस पूछ के आए हो ना, उस टॉवल के अंदर ब्लैक कलर लगा हुआ था। तू तो बहुत शैतान है रे। तेरी मम्मी सही कह रही थी। रुक तेरे को तो अभी सबक सिखाता हूँ। सर आप कितने गिरे हुए इंसान हो। आए दैया, टूट गया रे मैं तो, मेरी कमर। रुक जा बेटा, तू मेरे को मुंह साफ करने दे, फिर बताता हूँ तेरे को। रुक, तेरी तो अच्छी से धुनाई करूंगा मैं।
पागल लड़की, टीचर के साथ ऐसा मजाक कौन करते हैं? तेरे को तो मैं अभी बताता हूँ। जो मैंने बताया था ना वो सुना मेरे को। चल। सर आपको सच में लगता है कि मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने क्या पढ़ाया? नहीं सुना रही बेटा, अब है ना मेरा पारा बहुत ऊपर चला गया। तेरे को ऐसा पीटूंगा ना, याद रखेगी 7 जन्मों तक। सर पीटोगे तो तब जब खड़े हो पाओगे, पहले चेयर से खड़े होके तो दिखाओ। अबे मैं कौन सा छोटा बच्चा हूँ जो उठ नहीं पाऊंगा? अभी उठ जाता हूँ। क्या हो गया ये मेरे को? अरे सर जब आप अंदर गए थे ना सुसु करने के लिए, तब मैंने चेयर पे गम लगा दी थी, फेविक्विक। मेरा पिछवाड़ा चिपका दिया। ओ सर आपकी तो पैंट फट गई। पागल लड़की, मैं नहीं पढ़ा रहा तेरे को। मेरे को नहीं जरूरत ऐसी फीस की। मैं तो चला अपने घर। अरे सर पढ़ाओ ना सर। सर सुनो तो। अरे सर। अरे सर जी क्या हो गया? अरे बहन जी, मैं नहीं पढ़ा सकता आपकी बच्ची को ट्यूशन। अरे ईसा क्या हो गया? हो गया, अब भी होने को और क्या बचा हुआ है बहन जी। एक काम करना, आप अपनी बच्ची के लिए ना कोई और ट्यूशन वाला ढूंढ लेना। मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो चला। और आपकी फीस जो अपने एडवांस दी थी वो भी लौटा दूंगा। जय राम जी की। अरे सर मेरी बात तो सुनो। सर जी क्या हुआ मम्मी, भाग गए सर? देखा मम्मी, मैं तो पहले ही सोच रही थी ये सर ना मुझे पढ़ाने वाले नहीं है। पहले ही दिन आए, बताओ पहले ही दिन भाग गए। ऐसा कोई करता है? ये होम ट्यूटर वाला ना आइडिया ही बेकार था। मैं तो अब मजबूरी में घर में ही पढ़ लूंगी। चुपचाप रहना, अपने कमरे में चली जा, मैं अपने आप देख लूंगी। जा, जरूर इससे ना कुछ करा होगा। मम्मी मुझे तो लग रहा है ना कि दीदी इस बार भी फेल ही होंगी, क्योंकि उनके मन में ही नहीं है पढ़ने की। अच्छा, और मम्मी मुझे तो लगता है ना कि आपको उनकी शादी करवानी पड़ेगी। ब्याह तो मैं इसका बाद में करवाऊंगी, पहले तो मैंने यहाँ सुधारनी पड़ेगी। मम्मी जितनी जल्दी सुधार सकते हो ना सुधार लो, कहीं वो आपके हाथ से ना निकल जाए। जा पढ़ ले तू। गई नू है थोड़े, चली जाओगी। इसने तो मैं बताऊंगी, पूरा घर सर पे ठा रखा है इसने। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे मारना। खेल ले बेटा, गेम खेल ले। आज ये लास्ट बार खेल रही है तू गेम। शाम को तेरी न्यू होम ट्यूटर आने वाली है, फिर देखती हूँ कैसे नहीं पढ़ती है तू। नया होम ट्यूटर? पर मम्मी क्यों? कल ही तो आपने एक नया बुलाया था, वो इतना बेकार। अब दोबारा से एक और? मम्मी छोड़ो ना। अरे मम्मी मैं अकेले घर पे ही पढ़ लूंगी। हाँ देख लिया मैंने, तू कैसे पढ़ लेगी अकेली। और जो तूने टीचर के साथ कल किया है ना, अगर आज मुझे पता चला कि तूने फिर से ऐसा किया है तो मैं तेरी खाल उखाड़ दूंगी। आई बात समझ में? हाँ बेटा याद रखियो, मेरी नजर तेरे पे ही रहेगी। और जब आ जाए ना टीचर तो पढ़ने बैठ जियो, नहीं तो मैं बताऊंगी तुझे अच्छे से। दिमाग खराब कर दिया। अबे यार, इस न्यू टीचर का कुछ तो करना पड़ेगा। पहले वाला तो जैसे तैसे करके भगा दिया। एक काम करती हूँ, अंजलि के पास कॉल करती हूँ, वो कुछ ना कुछ आइडिया दे देगी। हेलो अंजलि, मैं कह रही थी यार मम्मी ने एक नया टीचर बुलाया है घर पे, तो तू मेरी मदद कर देना यार। तो अबे यार सारे के सारे दोस्त एक जैसे ही हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। अबे यार ये सारे दोस्त ना एक जैसे ही होते हैं, वैसे तो कहते रहते हैं। अगर रात को 12 बजे भी फोन करेगी ना तो रिंकी तेरे लिए हाजिर है, और जब मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है ना तभी भाग गई। कोई बात नहीं रिंकी, तुझे इस होम ट्यूटर को ना भगाना ही भगाना है, कुछ भी करके। यही है मुझे लग रहा है। ये मैम तो पहले ही टूटी फूटी पड़ी है। अगर रिंकी तूने इनको और मारा तो ये तो भगवान को ही प्यारी हो जाएंगी। होने दे, तेरे को क्या फर्क पड़ता है, मरे तो मरे, मुझे बस इनको भगाना है। कुछ भी करके ना ये मेरे घर तक पहुंचनी नहीं चाहिए। चल रिंकी शुरू हो जा।
अरे रिंकी, तुम्हारे हाथ में ये जैकेट किस लिए है? कुछ नहीं मैम, मैं पहन रही थी इसको। मैं तुम्हारी न्यू ट्यूटर हूँ, तुम्हें पढ़ाने के लिए आई हूँ। अच्छा हाय मैम, मैं आपको हाय बोलने के लिए आ रही थी। चलो बेटा चलो, पढ़ाना भी तो है तुम्हें। मैम आप जाओ ना, मम्मी से मिलो, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है। अबे यार, ये मैम तो मुझे कुछ ज्यादा ही चालाक लग रही है। रिंकी बेटा, तुम्हारी मम्मी ने बताया था कैसे तुमने उस ट्यूशन टीचर को भगा दिया। समझ लेना, मैं ऐसी टीचर नहीं हूँ। मैं तुम जैसे बच्चों को ना सीधा करना अच्छे से जानती हूँ। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना कि मेरे को भी भगा दोगी, ये सोचना मत। नहीं मैम, मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब है कि मैं आपको भगाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप बस मुझे पढ़ाओ। समझदार हो। मैं जो बोर्ड पे नोट करवा रही हूँ ना, वो अपनी कॉपी पे लिखो। रिंकी बेटा, इसका आंसर बताओ। मुझे पता है तुमको कुछ नहीं आता, मैं बता रही हूँ तुम्हें आंसर इसका। वैसे मैम, आपका फेस देखो ना, कितना डल डल लग रहा है। आप इतनी धूल मिट्टी में बाहर से आए हो, आपके फेस पे ना पूरे पे मिट्टी जमा हो गई है। आपका मेकअप तो कहीं छुप ही गया है। मैं तो कहती हूँ आप ना एक बार फेस वॉश करके आ जाओ, अपना मुंह धो के आ जाओ, फिर क्लियर लगेगी आपकी स्किन मेरी तरह। नहीं, मेरे को नहीं जाना, पहले मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ना, फिर जाऊंगी। अरे मैम चली जाओ ना, लड़कियां ना ऐसे अच्छी नहीं लगती मुझे ना वही लड़कियां पसंद है, और टीचर भी, जिनकी स्किन एकदम चमकी हुई हो। आप तो कितनी काली सी लग रही हो मेरे को। खा लो चुका है, 1 मिनट रुको, मैं धो कर आती हूँ। सही है, मैम अंदर चली गई। अब मैम की भी वही हालत होगी जो पिछले वाले होम ट्यूटर की हुई थी, और मैम भी भाग जाएंगी। अरे बेटा, ये देखना तुम्हारे टॉवल पे कितनी गंदगी लगी पड़ी है, काली काली सी। अबे यार, ये मैम तो एक कदम आगे चल रही है। अरे बेटा, केले के छिलका डस्टबिन में डाला करो, ऐसे मत गिराया करो कहीं भी। कहीं कोई फिसल के गिर गया तो, ठीक है, समझ गए ना? ये क्या लगा है? अबे यार, ये मैम तो मुझसे 2 कदम आगे ही चल रही है। ये प्लान भी कैंसिल करवा दिया इन्होंने, अब क्या करूं? हाँ रिंकी, एक काम कर, इनके ना जूते चेक करती हूँ, इनके ना जूतों के लेसेस बांध दूंगी। अबे यार, ये मैम तो चप्पल पहन के आई है। मेरे तो सारे के सारे प्लान फेल हो गए, अब क्या करूं? इस फॉर्मूले का आंसर बताओ जल्दी। अभी तक तुमसे नहीं हुआ फॉर्मूला? तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं ही लिखती हूँ। देखो अब सामने। अबे यार, इस मैडम को कुछ तो करना पड़ेगा। रिंकी सोच। आइडिया। ये बेरा लगा, ये सारे टीचर साढ़े घर तक भाग क्या थी भाजे। क्या मम्मी है? क्या हरकत है ये? क्यों परेशान करी है टीचर को? मम्मी, वो गलती से पेज फट गया था। गलती से पेज फट गया था और गलती से तेरे हाथ में आ गया और गलती से तू फेंक रही थी ऊपर, है ना? अरे रुको रुको आंटी, रहने दो, बच्चे तो शैतानी करते ही हैं। दोबारा ये हरकत करी ना, इसे रहते मारूंगी, आई बात समझ में? पढ़ा लो मैडम, अगर यहाँ कोई शैतानी करे तो मेरे से बता दियो, इसकी खालना तार दूंगी मैं। अरे आंटी, बच्चे तो शैतानी करते हैं, कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू मैम। बेटा, तुम्हारी मम्मी के आगे मेरे को शरीफ बनना था। अब तुम्हें मैं बताती हूँ, आगे इधर आओ जल्दी।